हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक थ्योरम देखने वाले हैं। प्रूव दैट एवरी कन्वर्जन सीक्वेंस इन आर इज़ अ कूची सीक्वेंस। बोला है जो भी कन्वर्जन सीक्वेंस होते हैं रियल नंबर पे वो कूची सीक्वेंस होते हैं। और हम लोगों ने ये डेफिनेशन से भी सीखा था कि कन्वर्जन सीक्वेंस में लिमिट का खेला है और कूची सीक्वेंस में एन नॉट के बाद के दो नंबर का खेल है। तो हम लोग कन्वर्जन सीक्वेंस लेके चल के कूची को प्रूव कर देंगे, जिससे हम लोग ये प्रूव कर पाएंगे कि कन्वर्जन सीक्वेंस जो होते हैं वो कूची सीक्वेंस होते हैं। लेट हमने ए एन को कन्वर्जन सीक्वेंस लिया इन आर, है ना, और ए एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है एल पे और एल हमारा रियल नंबर है। तो द गिवन इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉट सच दैट ए एन माइनस एल करेंगे, है ना। कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए भी तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ए एन माइनस एल। ए एन माइनस एल करेंगे जो कि इप्सिलॉन बाई 2 से भी छोटा होगा, और एन जो कि हमारा है एन नॉट से बड़ा है, वेयर सम नंबर जो है एन नॉट, सम पॉजिटिव नंबर है एन नॉट, ठीक है। और सेम केस हम लोगों ने ए एम के साथ भी लिखा कि ए एम माइनस एल इज़ लेस देन इप्सिलॉन बाई 2 वेयर एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोगों ने ये हमने एज्यूम कर लिया है। अब हम लोग ए एम माइनस ए एन निकालेंगे। तो ए एम माइनस ए एन करेंगे, यहाँ पे हमने माइनस एल और प्लस एल को ऐड किया और इसे हम लोगों ने यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू का साइन से हमने लिखा कि इसे सेपरेट कर लिया और इसे भी सेपरेट कर लिया। चूँकि ये सेपरेट इसलिए होता है, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है क्या कि जब दो नंबर मॉडुलस के अंदर ऐड होके तब मॉडुलस निकालें या फिर अलग अलग करके मॉडुलस निकालें, तो और तब ऐड करें तब हमारा लेस देन इक्वल्स टू का साइन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ए एम माइनस एल जो होगा उसे हमने सेपरेट कर लिया और यहाँ पे हम लोगों ने मॉड था ना, तो एल को पीछे लिख लिया, ए एन को आगे लिख लिया। और चूंकि ये जो है ये हमारा इप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है तो हम लोगों ने लिख दिया, और इसे भी हम लोग लिख सकते हैं इप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है, यानी कि ये टर्म जो है वो इप्सिलॉन बाई 2 प्लस इप्सिलॉन बाई 2 है। तो हम लोगों ने देखा कि ए एम माइनस ए एन जो है वो इप्सिलॉन बाई 2 के छोटा है ना। तो ये सिंबल जो यहाँ पे है ना, ये चूँकि इसी को डिनोट कर रहा है, ठीक है, ये इक्वल टू इसके लिए सिंबल है। दस वी हैव गिवन कि इप्सिलॉन जो है वो बड़ा है 0 से, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉट सच दैट ए एम माइनस ए एन जो है उससे भी छोटा है इप्सिलॉन से, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे प्रूफ किया और यही तो हमारा डेफिनेशन है ना कूची सीक्वेंस का। तो हम लोग कह सकते हैं दिस सीक्वेंस ए एन इज़ अ कूची सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस ए एन जो है वो हमारा कूची सीक्वेंस है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे। प्रूव डैट अ कन्वर्जन सीक्वेंस डिटरमाइंस इट्स लिमिट यूनिकली, यानी कि अगर कोई कन्वर्जन सीक्वेंस रहेगा तो वो यूनिकली उसका लिमिट जो होगा वो एक और मात्र एक ही लिमिट होगा। लेट हमने ए एन जो है वो एक कन्वर्जन सीक्वेंस लिया। इफ़ पॉसिबल चलिए हम लोग दो को लिमिट लेते हैं, एक एल है और एक एल डैश, बी इट्स टू लिमिट, दो लिमिट हमने लिया। देन बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जन सीक्वेंस given any epsilon greater than 0 there exists a positive integer and not such that कि हमारा ए एन माइनस एल करने पर भी इप्सिलॉन बाई 2 से छोटा आ रहा है और ए एन माइनस एल डैश करने पर भी इप्सिलॉन बाई 2 से छोटा आ रहा है। वही फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट, और एन जो है वो नेचुरल नंबर पे बिलोंग्स कर रहा है। तो अब हम लोगों ने क्या निकाला, एल माइनस एल डैश। तो एल माइनस एल डैश तो हमारे जैसे वैसे हमने क्या किया, ए एन माइनस ए एन, मतलब कि एक ए एन ऐड किया एक सब्ट्रैक्ट किया, और हम लोग क्या करेंगे दोनों को सेपरेट, इसको सेपरेट कर लेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे। तो देखिए सेपरेट करने पर हमने लिखा है इस तरह और ये इस तरह। इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमने ये टर्म को इस तरह से लिखा है और फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में ये टर्म को इस तरह से तोड़ा। किस तरह से तोड़ा कि हमने ए एन माइनस एल डैश और प्लस माइनस ए एन प्लस एल, चूँकि ये मॉड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और ये जो है ये इप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है ना।
मतलब ε/2 से ये वाला टर्म छोटा होने के कारण हम लोग यहाँ पे लेस देन का साइन दे के हम लोग 2 बार ε/2 लिखे हैं और यहाँ पे ये इक्वल्स टू εn है ना। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला जो टर्म है वो एप्सिलॉन से क्या है, छोटा है। तो हम लोग कह सकते हैं ये जो है एप्सिलॉन से छोटा है। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि एप्सिलॉन तो अपने बहुत सा छोटा सा एकदम बहुत छोटा नंबर होता है। यानी कि ये दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 0 से भी कम है, एकदम मतलब मान के चलो 0 ही है। यानी कि ये दोनों के बीच का डिफरेंस 0 है, यानी ये दोनों सेम नंबर होना चाहिए। तो दोनों सेम नंबर होने के कारण हमने लिखा L इज इक्वल्स टू L डैश। और इस तरह हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट इज़ यूनिक, है ना, कि सीक्वेंस an का जो है कन्वर्जन सीक्वेंस an का लिमिट जो है वो यूनिक है। तो नेक्स्ट थ्योरम के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।